हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआईएफएल फाइनेंस और जेएम फिनेंशियल के बारे में। देखिए, दोनों के ही शेयर्स में भयंकर गिरावट है। आईआईएफएल की अगर हम बात करें तो 2 दिनों में 20% गिरा है ये। कल भी 20% का डिक्लाइन था, 600 रुपए से भाई साहब गिर के 475 पे आया था और आज भी 20% का डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल रहा है। और जेएम फिनेंशियल में आज देखा जाए तो मॉर्निंग में बहुत बड़ी गिरावट थी और शेयर जो था वो तकरीबन 20% गिर गया था। हालांकि बाद में तेजी दिखाई जब मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई थी इसको लेकर, ठीक है, तो तेजी दिखाई, लेकिन फिर भी 10% की गिरावट है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो यहां पर गिरावट अगर आप देखो तो 2 दिन से चल रही है, लेकिन आज की गिरावट बड़ी है क्योंकि आज की गिरावट खबर के चलते आई। बात करेंगे दोनों ही कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आईआईएफएल फाइनेंस एक महीने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 37% का डिक्लाइन है। 622 रुपये का शेयर था ये, गिरा। पहले दिन थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन जैसे ही भाई साहब आरबीआई ने बड़ी बात कही, कल बड़ा डिक्लाइन है 20% का, आज भी 20% स्ट्रेट अवे गिरावट है। यहाँ पर पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। 400 रुपये से नीचे नहीं गया था पिछले एक साल में। इवन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो ना, पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखो तो ये 600 की रेंज में ही था, लेकिन बड़ी गिरावट यहाँ पर एक ही झटके में आई, 2 दिन में पूरा तोड़ के रख दिया। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 108% का ग्रोथ है और इससे पहले अच्छी रफ्तार थी, कुछ टाइम इसने बिताया ज़रूर था और कहीं ना कहीं 350 के आसपास एक सपोर्ट है। 300 से 350 के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि वहाँ पर ये रुक भी पाता है कि नहीं। और जहाँ तक आईआईएफएल की बात करें तो जाहिर सी बात है भैया, इनको आरबीआई ने बोला है कि भैया गोल्ड लोन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट है वो करना बंद करो, और ये बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर देखो 20% का डिक्लाइन आया है, कल भी यहाँ पर 20% का डिक्लाइन था। आफ्टर द आरबीआई डायरेक्टेड द कंपनी टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम द सैंक्शनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड लोन्स, और यहाँ पर जो सिक्योरिंग है सेलिंग एनी इट्स गोल्ड लोन, कोई भी गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूट करना, सेलिंग करना इनके लिए मना करा गया है आरबीआई की तरफ से। द डिसीजन केम फॉलोइंग द इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनी बाय आरबीआई अबाउट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ March 31, 2023, वेयर द बैंकिंग रेगुलेटर फाउंड डिस्क्रिमिनेंसीज इन कंपनीज फंक्शनिंग। तो यहाँ पर भैया कुछ गड़बड़ी यहाँ पर आरबीआई ने देखी है और जिसके चलते ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी कि भैया कुछ टर्म्स को वायोलेट करा होगा, तभी इतनी बड़ी मात्रा में आरबीआई भैया इतना बड़ा डिसीजन यहाँ पर लेती है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर आई उसने भाई साहब इसको तोड़ के रख दिया। अगर हम फंडामेंटली देखने की कोशिश करें तो आपको ये सस्ता लग सकता है। जाहिर सी बात है, इतनी गिरावट के बाद 100% हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप इस कंपनी के देखोगे तो अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे रेवेन्यू हो चाहे वो प्रॉफिट हो। लेकिन देखना अब ये होगा कि भैया आरबीआई ने देखो, इनका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो चंक था वो गोल्ड लोन से भी था। तो अब आरबीआई के इस फैसले के बाद देखना रहेगा कि यहाँ पर क्या होगा इस कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो 24.79% का स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईज बड़ी क्वांटिटी में 31.27, उसके बाद अदर पार्टीज है 27.91, रिटेल यहाँ पर 7.76% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। दूसरी जो कंपनी है जो वो है जेएम फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स को आरबीआई ने मना करा है कि भैया शेयर्स और डिबेंचर के अगेंस्ट में लोन देना बंद करो, और ये बड़ी बात है। इवन आईपीओ के लिए भी लोन देते थे ये लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो तो आरबीआई ऑन ट्यूसडे बैड जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर एंड डिबेंचर, इंक्लूडिंग सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ लोन अगेंस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के ऊपर भी लोन देते थे ये लोग, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि आईपीओ के ऊपर भी लोन मिलता है। शेयर्स के ऊपर तो चलो लोन मिल जाता है, शेयर और डिबेंचर के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में शेयर्स की कीमतें भी बढ़ी है, बहुत ही अननेसेसरी वाली, तो कहीं ना कहीं आरबीआई भी उस चीज़ को लेकर कॉशस हो रहा है कि भाई साहब ये चीज़ थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैज़ बीन डायरेक्टेड टू सीज एंड डिसिस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम डूइंग एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर एंड डिबेंचर, इंक्लूडिंग जो आईपीओ को लेकर जो लोन देते थे ये लोग, वो भी यहाँ पर इन्होंने मना करा है। और देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देखो, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो यही था कि आईपीओ के जरिए जो लोन देने वाले वो बहुत ही छोटा पार्ट है उनका, तो उससे ज़्यादा इनको इतना बड़ा असर नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा ओवरऑल। अगर आप जेएम फाइनेंशियल्स के बारे में देखोगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है 13 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 20 का है,
कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो ठीक ठाक है, ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर है पिछले कुछ क्वार्टरों में अगर आप देखो तो 190 करोड़ का। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें भी हैं कि कभी किसी क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट होता है, कभी किसी क्वार्टर में प्रॉफिट कम होता है। 2022 में 180-190 करोड़ तक के प्रॉफिट से 23 मार्च में 57 करोड़ हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो करा था। इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर भी इनके अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे। शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चले तो जो प्रमोटर है उनके पास 56.44% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड अच्छी खासी क्वांटिटी में है यहाँ पर 8.31%। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर रहे थे, यहाँ पर लगातार खरीद रहे थे, लेकिन एफआईएस लगातार बेच भी रहे थे। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा पोर्शन एफआईएस के पास भी है 17.93% का। डोमेस्टिक के पास 0.15% का स्टेक है और यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर 17.17% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.12% पर है, अदर पार्टीज 8.06% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जेएम फाइनेंशियल्स को लेकर या फिर आईआईएफएल को लेकर, तो दोनों ही कंपनी फंडामेंटली उतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आरबीआई की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है और वो देखने को मिल भी रहा है। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये जो गिरावट है क्योंकि आईआईएफएल तो कल भी 20% गिरा था, आज भी गिरा है। जेएम फाइनेंशियल हालांकि आज मॉर्निंग में बहुत बड़ी गिरावट थी लेकिन बाद में थोड़ा बहुत करेक्ट भी किया, लेकिन फिर भी गिरावट है। कल भी मुझे लगता है कि जब खुलेगा तो गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जब तक कहीं किसी एक लेवल पे सेटल ना होना तब तक कुछ मत करो। और क्या नई अपडेट निकल कर आती है आरबीआई की तरफ से वो भी देखना और जानना ज़रूरी है। तो जब तक चीज़ें क्लियर ना हो कुछ भी मत करो, यही मेरा यहाँ पर कहना है। बाकी मर्जी आपकी है। अगेन कोई ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दोनों में से किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है, वो भी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।